तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कृषि अनुदान राशि के बारे में कि आप कृषि अनुदान राशि का लाभ कैसे ले सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको जो सब्सिडी के तौर पर कृषि अनुदान राशि दी जाती है, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कृषि अनुदान जो राशि है वो कौन कौन से मशीनों पर आपको मिलने वाली है, कौन कौन से सामान खरीदने पर आप इस कृषि अनुदान राशि का लाभ ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना। चैनल पर अगर आप नहीं आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइस आपको बताता हूं कि सबसे पहले सरकार की तरफ से जो सरकारी यंत्रों पर जो कृषि अनुदान राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, इसके अलावा आपको कैसे मिलेगा, कितने ब्याज दर पर ये सब्सिडी आपको दी जाती है, इसमें आपको कितने की छूट मिलती है, और कौन कौन से ऐसे कृषि यंत्र हैं जिन पर आपको जो जो कृषि अनुदान राशि है वो दी जाती है। आपको पता है कि खेती किसानी के काम के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों का यानी मशीनों का उपयोग आवश्यक होता है। जैसे कि आप अगर खेती करते हो, जैसे कि अगर किसान हो, आप अगर खेती करते हो तो आपको इसमें ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी, आपको इसमें मशीन की भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको इसमें बुआई की भी ज़रूरत होगी और कटाई की भी इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सर जो किसान होता है वो इतना सामान कैश में तो खरीद नहीं सकता है, तो इसलिए सरकार की तरफ से उनको ये बेनिफिट दिया जाता है, यानी कृषि यंत्र सब्सिडी आपको दी जाती है, ताकि आपको ये सभी प्रकार के जो सामान है वो आप खरीद सकें, वो भी आधे मूल्य में। सरकार की तरफ से आपको 60% की इसमें सब्सिडी दी जाती है। अगर आपने 3 लाख का कुछ सामान लिया है तो इसमें आपको गाइस 1,70 के लगभग तो आपको इसमें सब्सिडी मिल जाती है। तो इस प्रकार आप 60% की इसमें सब्सिडी पा सकते हो कृषि अनुदान राशि के द्वारा। अब ये जो सब्सिडी दी जाती है इसके थ्रू गाइस आप ट्रैक्टर खरीद सकते हो, ट्रैक्टर पर भी आपको सब्सिडी दी जाती है, रोटावेटर पर भी आपको सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा गाइस आप अगर कल्टीवेटर खरीदना चाहते हैं तो इस पर भी आपको इसमें सब्सिडी दी जाती है, ताकि आप ये आसानी से खरीद सकें और आप पे किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं हो अगर आप एक किसान हो तो। इसके अलावा गाइस इस प्रकार के सभी प्रकार के जो कृषि यंत्र है जो किसानों के काम आने वाले, तो इन पर आप सभी पर कृषि अनुदान जो राशि है इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि बाज़ार में जो कृषि यंत्र है उनकी कीमत अधिक होने से खासकर जो छोटे किसान होते हैं वो कृषि यंत्रों को खरीद नहीं पाते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाए, यानी कृषि अनुदान राशि दी जाए। और इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान राशि चलाई गई थी, और किसानों को कृषि यंत्र अनुदान राशि होती है, इस प्रकार की कई योजना के माध्यम से कृषि यंत्रों पर आपको सब्सिडी दी जाती है, ताकि आप इन्हें सस्ते दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। और इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से हाल ही में किसानों के हित के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया, जिसमें 184 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफ़र की गई। अगर आपने कृषि यंत्रों का जैसे कि अगर आपने भी अगर ट्रैक्टर खरीदा है या फिर कई प्रकार की जो ये फसल में काम आने वाले कृषि यंत्र है, अगर आपने खरीदा है तो सरकार ने इनके द्वारा इन पर जो सब्सिडी मिलती है कृषि अनुदान राशि के थ्रू, तो इनका जो बेनिफिट आपको दिया जाता है वो सरकार ने अभी रिलीज कर दिया है। तो आपको बता दूं कि 10,393 ऐसे किसान हैं जिनको 184 करोड़ रुपए की राशि अभी 2025 में ट्रांसफ़र की गई। अगर गाइस आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो और आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हो कि आधा मूल्य में आपको ये ट्रैक्टर उपलब्ध करा दिया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सरकार की तरफ से आपको जो ट्रैक्टर पर सब्सिडी आपको दी जाएगी, और इस प्रकार आपका जो ट्रैक्टर है वो आधे मूल्य में आपको दे दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आपको इसके लिए लोन दिया जाएगा और आधा लोन इसमें माफ़ कर दिया जाएगा। इस प्रकार आप आधे मूल्य में ट्रैक्टर खरीद सकते हो। ट्रैक्टर नहीं, आप सरकार मतलब में जो ज़मीन से रिलेटेड जितने भी जो कृषि यंत्र होते हैं उन पर आप सभी पर सब्सिडी पा सकते हो। तो गाइस कृषि यंत्र सब्सिडी के द्वारा आपको इसमें 50% की सब्सिडी दी जाती है, जिससे कि आप ये सभी प्रकार के जो ट्रैक्टर है उनको खरीद सके, और जो खेती से संबंधित जितनी भी मशीन है उनको आप आसानी से खरीद सको। इसके लिए आपको आधा मूल्य देना पड़े। अब गाइस जो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है इसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, और जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनका जो बोनस का पैसा आया है इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैं भी ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सुनिए गाइस, अगर आप राजस्थान से हो और आपने अपशिष्ट प्रबंधन प्रोत्साहन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का जो लाभ है लिया है, तो आपको राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की राशि ट्रांसफ़र की हुई होगी, और ऐसे में आप यह जानना ज़रूर चाहेंगे कि आपके किस खाते में जो ये सब्सिडी का पैसा है वो आया है या पर नहीं आया। तो इसकी सुविधा के लिए हमें आपको चेक करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो बताने वाले हैं। तो गाइस आपको पता होगा कि सरकार किसी भी योजना के तहत अगर आपको पैसे भेजती है तो इसका मैं जैसे आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है इस पर आपको OTP भेज मोबाइल नंबर रजिस्टर पर आपको ये मैसेज दिया जाता है
और यदि आपके पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है तो आपको सब्सिडी की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। ऐसे में आपको अपने मोबाइल का मैसेज बॉक्स चेक करना है, क्योंकि सब्सिडी के पैसा अगर डाला जाता है आपके बैंक खाते में तो इससे पहले आपके मोबाइल नंबर पर ये संदेश दे दिया जाता है कि आपके बैंक खाते में इतने रुपये ट्रांसफ़र हो गए। तो इस प्रकार आप सब्सिडी का पैसा चेक कर सकते हो। गाइस आपको पता होगा कि बैंक के द्वारा जो ट्रैक्टरों पर लोन के द्वारा जो आपको सब्सिडी दी जाती है तो इसका जो पैसा डाला जाता है वो डीबीटी के द्वारा डाला जाता है। तो इसलिए आपका जो बैंक से आपका खाता लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, तभी आपका जो ये पैसा वो आएगा। अगर आपका अभी तक बैंक में आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आपको अपडेट करा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि डीबीटी के द्वारा ये पैसा भेजा जाता है और जिसे खाते में आने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। यदि आपके खाते में कोई गड़बड़ी है तो इससे आपको समय ज़्यादा लग सकता है और आपका खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर केवाईसी नहीं है, तो इसका कारण ये है कि आपको इसका जो पैसा वो नहीं मिला है। तो अगर आपके पास जो सब्सिडी इसका पैसा नहीं है तो ये कारण हो सकते हैं। तो आपको इनको सही करा लेना है ताकि आपको जो मिलने वाली जो सब्सिडी इसका पैसा रुके नहीं। तो गाइस इस प्रकार आप जो ट्रैक्टरों पर जो सब्सिडी मिलती है 50% की, इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो वीडियो गाइस आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे।